मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपन ने पिछले कुछ वीडियो में अपने सारे टॉपिक क्लियर किए हैं। कल अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज भी इस चैप्टर के मैं कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर आया हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 10 की घात -7 कूलम तथा QB बराबर माइनस का 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम क्रमशः दो बिंदुओं A जो कोऑर्डिनेट के रूप में है 0 0 -15 सेंटीमीटर तथा B जो सेकंड पॉइंट है 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर पर स्थित है। यानी कि A पॉइंट है एक, उस पर Q A आवेश स्थित है और दूसरा पॉइंट B जो है उस पर QB आवेश स्थित है। ऐसे A और B पॉइंट पर दो आवेश स्थित हैं। अपन देखते हैं कि दोनों में 2.5 10 टू द पावर -7 2.5 10 टू द पावर -7 यानी कि परिमाण में तो समान आवेश है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी कि इनकी प्रकृति अलग-अलग है। तो जब समान परिमाण के दो आवेश जिनकी प्रकृति अलग-अलग हो, अगर वो एक दूसरे के पास स्थित होते हैं तो उसे अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इस क्वेश्चन में अपने को निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है, वो अपने को निकालना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो लिखता हूं मैं, P बराबर Q इंटू 2A। ये अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। इसमें Q जो है ये Q, इसको अपन आवेश कहते हैं, आवेश का परिमाण लेते हैं। और दूसरा जो अपना 2A है, 2A होती है दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। जो A पॉइंट और B पॉइंट है उन पर दो आवेश स्थित हैं, उन दोनों पॉइंटों के जो बीच की दूरी होगी उसे अपन 2A से लिखते हैं। 2 और A अलग-अलग नहीं है, ये 2A पूरी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी होती है, तो इसको अपन मध्य दूरी कहते हैं। अब क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, तो आवेश की वैल्यू अपने पास है, तो Q बराबर अपने को मिला है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। दूसरा अपने को मध्य दूरी चाहिए, यानी कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच की दूरी चाहिए, उसे अपन ऐसा लिख सकते हैं 2A बराबर AB। और A और B जो पॉइंट है इसमें अपन देखते हैं कि तीन निर्देशांक हैं। इसका मतलब ये 3D में पॉइंट है, तो अपन 3D में जो दो बिंदु होते हैं उनके बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र काम में लेते हैं। और वो दूरी सूत्र अपन काम में लेंगे, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ आपके सामने। जैसे A एक पॉइंट है ये, जिसके निर्देशांक अपने को दे रखे हैं 0 0 माइनस का 15 सेंटीमीटर। और दूसरा ये बिंदु है, जैसे B पॉइंट है ये, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 0 प्लस का 15 सेंटीमीटर। ये 3D में दो पॉइंट हैं। इस पर कौन सा आवेश है, ये वाला QA आवेश, और इस पॉइंट पर QB आवेश है, यानी कि यहाँ QA है और यहाँ QB है। और अपन इन दोनों के बीच की दूरी को लेते हैं 2A से। इस तरीके से अपना एक द्विध्रुव बनता है और इसी पर का अपने को आघूर्ण निकालना है। तो ये 2A दूरी अपन निकालना चाह रहे हैं, इसको अपन ने लिखा है AB। तो ये दूरी सूत्र जो होता है वो लिखता हूं मैं 3D में, AB बराबर होगा x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर। और ये पूरा आता है अंडर रूट के अंदर। ये 3D में दूरी सूत्र होता है, डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंटों के बीच की दूरी को बताता है। अब इसमें x2 x1 y2 y1 z2 z1 ये क्या है, तो ये कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये z1 हो गया। ये दूसरा पॉइंट है तो ये x2 हो गया, y2 हो गया और z2 हो गया। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू अपने पास है, इस फॉर्मूले में रख देते हैं। अंडर रूट
0 करना, 0 माइनस 0 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करना है, ये 0 रहा, ये 0 यानी कि 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 करना है। z2 देखिए कितना है, प्लस का 15 सेंटीमीटर, प्लस का 15 है, और z1 क्या है, माइनस का 15। यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि फॉर्मूले में भी माइनस है और यहाँ z1 में भी माइनस है, तो माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 15 प्लस 15 15 प्लस 15 के रूप में ये लिखा जाएगा, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। तो हमने के कोटी सारी वैल्यू रख दी, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। देखिए इसको सोल्व करते हैं, अंडर रूट 0 माइनस 0 और 0 का स्क्वायर भी क्या होगा, 0 होगा कुल मिला के, प्लस 0 माइनस 0 0 होगा, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, प्लस 15 15 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 30, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, और पूरे पर अंडर रूट है। ये हो गया अपना 30 का होल स्क्वायर। अब देखिए 30 के ऊपर अंदर स्क्वायर है और बाहर अंडर रूट लग रहा है, अंडर रूट और स्क्वायर दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो अंडर रूट इस स्क्वायर को खत्म कर देगा और अपने पास वैल्यू मिलेगी 30। चूंकि ये सेंटीमीटर में था इसलिए ये दूरी जो आएगी ये भी किसमें आएगी, सेंटीमीटर में। इसका मतलब ए बी जो वैल्यू अपने पास है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और चूंकि अपन ऐसा ही पद्धति में सारी यूनिट लेते हैं इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं। मीटर में कैसे बदलेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, वो करता हूं मैं 100 से डिवाइड। तो जैसे ही 100 से डिवाइड करूंगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। और अब इसको मैं किस तरीके से लिखता हूँ, मैथ्स में अपन जब और फिजिक्स में जब ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो 10 की पावर में 0 को रखा जाता है, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा 30 × 10 की घात -2। ये जो नीचे 10 की पावर 2 बन रहा है ये ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब अपने को फॉर्मूले में दो चीजें चाहिए थी, एक आवेश था वो अपने पास मिल गया, दूसरा 2a डिस्टेंस चाहिए थी वो भी अपने पास 2a ab के रूप में ये मिल गई। 30 × 10 की घात -2 30 × 10 की पावर -2 मीटर। अब दोनों वैल्यू अपने पास है, दोनों वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकालेंगे। ये जो है ये आपके 2a निकालने के लिए अपने को करना पड़ा है और ये 3D से किया है, मैथ्स का पोर्शन है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, नहीं तो ये आपके रफ वर्क है। एक तरीके से मैं रफ कर देता हूं इसको। देखिए आप फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं P बराबर Q, Q कितना है अपना 2.5 × 10 की पावर -7 इंटू 2a कितना है 30 × 10 की पावर -2। देखो इसको सोल्व करो, देखिए 10 घटाता हूं तो नीचे आ जाएगा 1 0, ये 0 से 0 में कैंसिल कर देता हूं, और अब जो 25 है वो 3 से गुना होगा तो 75 हो जाएगा, और 10 की पावर को मैं अलग से कर देता हूं -7 और पावर प्लस होती है इनटू में इसलिए सॉरी इनटू है ना 82, तो ये 10 की पावर -7 है 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई करें सारे पर, इसलिए जब घात जो है वो जुड़ जाती है गुणे में बदल होते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये बन गया अपना 75 × 10 की पावर -9 7 और 2 9 हो जाएगा। अब इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो अपन अगर 1 दशमलव कम करें या 1 दशमलव का उपयोग करूं मैं तो यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 7.5 × 10 की पावर -8 हो जाएगा। 9 से किसमें चेंज हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये अपने p की वैल्यू निकल गई। अब जो ये होता है q क्या होता है, इसकी यूनिट होती है कूलम, और ये दूरी है इसलिए इसको मीटर में लिखेंगे, यानी कि कूलम × मीटर। ये जो अपने पास वैल्यू आई है ये क्या होगी कूलम × मीटर। तो ये अपनी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना था, उसकी वैल्यू आ गई p बराबर 7.5 × 10 की पावर -8 कूलम × मीटर, और वो अपने को निकालना था। तो है बहुत आसान है, p की वैल्यू निकालने के लिए ओनली फॉर 4 स्टेप करनी पड़ी अपने को, लेकिन 2a निकालने के लिए अपने को अलग से एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। तो छोटा सा न्यूमेरिकल है और उसका कोई नंबर नहीं है, नंबर इसका है। जो ये अपना फर्स्ट लेसन अपन पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर है। फर्स्ट यूनिट में से
100% एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, वो सामान्यतः थर्ड चैप्टर से आता है, लेकिन एक छोटा न्यूमेरिकल कभी कभी बनता है जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आ जाता है। वो ऐसे छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, वो इस तरीके से एक छोटा सा बन सकता है। आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से करेंगे, बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेता हूं मैं, इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज कराए हैं, आप उनको बार बार फॉर्मूलों को रिवाइज कीजिए तो आपको बहुत आसान लगेंगे न्यूमेरिकल। सामान्यतः बच्चों को न्यूमेरिकल कठिन लगते हैं, होते वो सरल है, क्योंकि कैलकुलेशन करना क्या है, थ्योरी पढ़ते हैं तो फॉर्मूले तो अपने को आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 4 × 10⁹ कूलम × मीटर। सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, 4 × 10⁻⁹ कूलम × मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है। 30 डिग्री के कोण पर रखा है, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण के परिमाण का परिकलन करो। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात करो। बल आघूर्ण का मान ज्ञात करो या बल आघूर्ण की गणना करो। उसका परिमाण का मान निकालना है, मतलब उस वेक्टर रूप में अपने को नहीं लेना। और सामान्यतः अपन सारी कैलकुलेशन करते हैं वो परिमाण के रूप में करते हैं, वेक्टर नहीं लगाना है, ऐसा बोल रहा है। बल आघूर्ण का मान ज्ञात करो। मैं थोड़ा सा इसको इजी वे में लिख देता हूं। ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। 4 × 10⁹ कूलम × मीटर। कूलम × मीटर इसका मतलब क्या हो गया? ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू होगी अपने पास, जो अभी अपन ने निकाला था। का कोई विद्युत द्विध्रुव जो है वो 5 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में। इसका मतलब ये क्या है? ये विद्युत क्षेत्र हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसको E से लिख देते हैं अपन। जो 30 डिग्री के कोण पर रहता है, यानी थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं बल आघूर्ण पर आपको ले जाता हूं। तो अपना लास्ट वाला टॉपिक था एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, और वो अपन ने लिखा था टो से। तो फॉर्मूला होता है इसका, टो बराबर परिमाण के रूप में लिखेंगे तो दिशा नहीं लगेगी, टो बराबर PE sin थीटा। ये अपन ने लास्ट फॉर्मूला निकाला था टो का बल आघूर्ण का। अब देखिए इसमें एक तो P चाहिए। P क्या होता है? ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है जो अपने को दे रखा है। दूसरा E चाहिए, एक समान विद्युत क्षेत्र चाहिए, वो भी दे रखा है। और sin थीटा की वैल्यू चाहिए, वो भी अपने पास है। तो कुल मिला के सारी वैल्यू अपने पास दी हुई है, अपने को इसमें रखना है और इसको सोल्व करना है। देखिए P क्या है अपने पास, एक बार मैं सेपरेट वैल्यू लिख लेता हूं। P जो है वो दे रखा है 4 × 10⁻⁹ ओके। दूसरा E दे रखा है अपने को ये वाला 5 × 10⁴, 5 × 10⁴।
ये कूलॉम इनटू मीटर के रूप में होगा और ये अपना न्यूटन प्रति कूलॉम के रूप में होगा। ठीक है, थीटा कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है अपना 30 डिग्री। ये सारे वैल्यू में याद रखे सब। तो बराबर बनेगा अपना 4 इंटू 10 की घात -9 इंटू ई की वैल्यू भी रख देता हूँ 5 इंटू 10 की घात 4 इंटू थीटा का रखना है साइन थीटा में, यानी कि साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी ये भी अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं 4 इंटू 5 करता हूँ। जब ऐसी स्टेप्स अपने पास आती हैं तो 10 टू द पावर को अलग शो करना है और बाकी जो डिजिट्स होगी उनको अपन अलग मल्टीप्लाई करेंगे, अलग शो करेंगे। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 की पावर जो मल्टीप्लाई में है वो आपस में जुड़ जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये 10 की घात माइनस का 9 और प्लस का 4 इस तरीके से सोल्व करेंगे। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/2। आपने 10th क्लास में पढ़ी है टेबल। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ 1/2। सारी वैल्यू को अपने पास देखिए 2 से 4 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और 5 गुना 10 10 बच जाता है। और 10 एक है इसलिए 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। 1 सामान्यतः लिखते नहीं इसलिए लिख नहीं सकते अपन। 10 टू द पावर ये क्या बन गया माइनस का 9 प्लस का 4 कितना बचेगा? ये अपना हो जाएगा माइनस का 5। अब एक ये प्लस की घात है यहाँ वो इसमें ऐड हो जाएगी, यानी कि 10 टू द पावर प्लस 1 माइनस का 5 क्या बना 10 टू द पावर -4। ये 2 बराबर आ गया अपने पास बराबर। क्योंकि इसको सदिश रूप में नहीं लिखना है इसलिए इसको लाइन लिखेंगे 10 टू द पावर -4। इकाई क्या होती है इसकी? न्यूटन इनटू मीटर। न्यूटन इनटू मीटर। देखिए इकाई अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। पूरे फॉर्मूले में थोड़ा सा ये नीचे दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ P की यूनिट क्या थी? कूलॉम इनटू मीटर। फिर E की यूनिट क्या थी? न्यूटन इनटू मीटर। ये न्यूटन अपॉन कूलॉम। और फिर थीटा को यूनिट होती नहीं, वो तो संख्यात्मक मान है। तो ये कूलॉम से कूलॉम कट गया तो क्या बनेगा ऊपर? न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, इस तरीके से यूनिट भी सोल्व होती है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये अपना रिजल्ट आ गया 2 बराबर 10 टू द पावर -4 न्यूटन इनटू मीटर। ये बल आपको निकाल लिया आपने। बहुत इजी है, ये भी छोटा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का बोर्ड में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, बस थोड़ा सा समझना है अपने को, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजीली आपके दिमाग में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। 2 बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के मध्य दूरी 2 बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के मध्य दूरी 3 मीटर है। 3 मीटर है। 3 मीटर है। इन आवेशों का योग इन आवेशों का योग 20 माइक्रो कूलॉम है। 20 म्यू सी 20 माइक्रो कूलॉम है। 20 माइक्रो कूलॉम है। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को यदि एक आवेश दूसरे आवेश को एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे, के बल से प्रतिकर्षित करे, के बल से प्रतिकर्षित करे, तब दोनों आवेशों के
मान ज्ञात करो, तब दोनों आवेशों के मान ज्ञात करो। देखिए इसको समझते हैं। क्या अपने से पूछा गया है, दो बिंदु आवेश है। जैसे मैं थोड़ा सा आपके सामने डायग्राम बनाता हूं तो ये इजीली अपने समझ में आएगा। दो बिंदु आवेश दे रहे हैं, एक तो ये बिंदु आवेश लिया जैसे Q1 ये बोल रहा है अपने, एक दूसरा बिंदु आवेश ले लिया मैंने ये Q। ओके, एक Q1 और Q2 के मध्य दूरी कितनी है, 3 मीटर। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 3 मीटर। ठीक है, इन आवेशों का योग कितना है, इन आवेशों का योग यानी कि Q1 प्लस Q2 वो कितना जाएगा, 20 म्यू यानी कि 20 माइक्रोकूलम। यहां तक का काम हो गया अपना। यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों जो आवेश हैं ये दोनों आवेश का प्रतिकर्षित करेंगे। इनकी प्रकृति में पढ़ा अपन, जब समान प्रकृति के आवेश होते हैं यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और वो किस बल से कर रहे हैं, तो ये बल की वैल्यू अपने पास दे रखी है यानी कि F दे रखा है। F कितना है, 0.075 न्यूटन। यानी कि ये दोनों बल जो हैं, ये दोनों आवेश हैं, ये इस F बल से दोनों को एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, अपने को क्या करना है, तब दोनों आवेशों के मान ज्ञात करो। अपने से क्या पूछा गया है कि ये Q1 और Q2 क्या है, तो अपने को निकालना है Q1 और Q2, ये दोनों आवेश क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, वो अपने से पूछा गया है। ठीक है, तो मैं शुरुआत बल के फॉर्मूले से करूंगा क्योंकि इसमें कूलॉम बल दे रखा है, तो कूलॉम के नियम से अपन आगे बढ़ेंगे। कूलॉम के नियम से थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे अगर आप ध्यान से बोर्ड पर लगातार देखते रहेंगे, बहुत सरल लगेगा, कोई कठिन नहीं है। कूलॉम के नियम से बताइए वो क्या है कूलॉम का नियम, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ध्यान रखिए, अभी अपने को इसको अपन समीकरण ये कह सकते हैं जो कि Q1 प्लस Q2 बराबर 20 माइक्रोकूलम दे रखा है। तो यहाँ अपन Q1 और Q2 में से किसी एक वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जैसे R² को अगर उधर ले जाता हूँ तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, फिर K को मैं उधर ले जाता हूँ तो वो डिवाइड में जाएगा। मैं पूरा एक साथ कर रहा हूँ और इस स्टेप को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। R² जो अपॉन में है उसको मैं लेफ्ट में उधर ले जाता हूं तो वो डिवाइड से कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, भाग से गुणे में, और ये गुणे में है तो कहां जाएगा, भाग में जाएगा। यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिखूं FR² अपॉन K बराबर इधर क्या बचा, Q1 into Q2 बचा। ओके, और चूंकि मुझे Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है इसलिए उसको उधर रखूं लेफ्ट में और इसको राइट में लेकर आ जाऊं। इसी स्टेप को मैं ऐसा लिख सकता हूं, Q1 Q2 इक्वल टू FR² अपॉन K। देखिए इधर वाली सारी वैल्यू अपने पास हैं, F दे रखा है, R ये रहा, R को मैंने लिखा नहीं, R भी लिख देते, कितना दे रखा है, 3 मीटर, R की वैल्यू भी है अपने पास और K कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू सारी अपने पास पता है, क्वेश्चन में दे रखी है, इधर वाली वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन इसको यहां से रिप्लेस करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जैसे Q1 जो Q2 है उसको मैं यहां से चेंज करता हूं, तो यहां से Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 को इधर भेज दो यानी 20 माइक्रोकूलम माइनस क्या हो जाएगा, Q1, यानी कि Q2 की जगह मैं लिख सकता हूं 20 म्यू, क्योंकि ये कूलम तो यूनिट है इसको छोड़ देते हैं, म्यू तक रहता हूं, 20 म्यू माइनस का क्या हो जाएगा, Q1। ये कहां से लिखा मैंने, समीकरण 1 से। Q2 की वैल्यू बनाई मैंने, कैसे बनाई, तो Q1 को इधर ट्रांसफर किया, 20 माइक्रोकूलम माइनस Q1 हो गया, इस तरीके से। बराबर में क्या चल रहा, FR² अपॉन K। ठीक है, ये अब आपकी इक्वेशन बन गई। अगर मैं इसको आगे मल्टीप्लाई करूंगा
तो Q1 इससे भी गुणा होगा, Q1 इससे भी होगा, तो Q1 का स्क्वायर बन जाएगा। यानी द्विघात समीकरण बन गई। और द्विघात समीकरण को अपने को सोल्व करना है। Q1 का मान आएगा और फिर Q1 का मान जो है अपना समीकरण 1 में रखेंगे तो Q2 का मान भी आ जाएगा। और ये अपने से पूछा गया है। देखिए यहाँ से सोल्व करता हूँ, ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी लगेगा। Q1 का गुणा कर रहा हूँ, देखिए क्या बनेगा 20 म्यू इंटू Q1। ठीक है, ये माइक्रो है, 10 टू द पावर इसको -6 में भी लिख सकते हैं। तो हर बार 10 टू द पावर -6 नहीं लिखकर मैं म्यू के रूप में इसको सोल्व कर रहा हूँ। ऐसे ही Q1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा Q1 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर जो भी वैल्यू है उसको मैं रख रहा हूँ। f की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.075 इनटू r स्क्वायर यानी कि 3 है, r की वैल्यू कितनी है 3। ये इसका स्क्वायर करना है यानी कि इसको मैं सीधा दो बार होने भी लिख देता हूँ। 3 इनटू 3 हो गया स्क्वायर। अपॉन में क्या लिखते हैं, k की वैल्यू आप जानते हैं 9 इनटू 10 टू द पावर 9 होता है, 9 इनटू 10 की घात 9। ठीक है, अब ये 9 से 3 3 तो ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, 3 3 9 होता है, 9 से 9 कैंसिल। फिर आगे बढ़ता हूं, देखिए 20 म्यू Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर। यहाँ क्या बना अपने पास, अगर इसको मैं पावर को ऊपर ले जाता हूँ तो 0.075 इनटू 10 टू द पावर -9 हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर दशमलव को भी हटा दूं तो ये अपना हो जाएगा 75। और ये 3 डिजिट है, इसका मतलब 3 पावर और बढ़ जाएगी, यानी 10 टू द पावर माइनस का 12 हो जाएगा। ये अपना आ गया 20 म्यू Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण बन गई। मैं इसको थोड़ा सा रूप बदल देता हूँ, माइनस से गुणा कर देता हूँ ताकि Q1 अपना क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। द्विघात समीकरण का नियम है कि Q1 जो है पहला पद में पॉजिटिव होना चाहिए। इसको पॉजिटिव करने के लिए पूरी इक्वेशन को मैं माइनस से गुणा कर रहा हूँ, तो ये Q1 स्क्वायर माइनस का जो है प्लस का हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से। और ये वाला पद माइनस का 20 म्यू Q1 हो जाएगा, और ये वाला पद किसका हो जाएगा माइनस का, जिसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो वापस प्लस का हो जाएगा। ये लो थोड़ा सा ध्यान से देखो, 75 इनटू 10 टू द पावर माइनस का 12 इक्वल टू क्या बचेगा 0। ये माइनस का हुआ था, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो सारे काम मैंने दो काम एक साथ कर दिए। तो ये अपनी द्विघात समीकरण आपको इजीली नजर आ रही है कि Q1 स्क्वायर माइनस का 20 म्यू Q1 प्लस 75 इनटू 10 टू द पावर -12 इक्वल टू 0। यहाँ म्यू जो है इसको मैं हटाकर अगर 10 की घात -6 लिखूं तो भी सही है। यहाँ 10 की घात -12 के रूप में है, इसलिए मैं इसको 10 की घात 6 के रूप में भी काम में ले सकता हूँ, वो कर देता हूँ। देखिए Q1 स्क्वायर माइनस का 20 इनटू 10 की घात -6 Q1 प्लस 75 इनटू 10 की घात -12 बराबर 0। अब ये जो अपने द्विघात समीकरण आए हैं इसको अपने को सोल्व करना है, और इसको सोल्व करने के लिए अपने पास विधि है, जैसे गुणनफल विधि को मैं उपयोग करता हूँ। इधर का सारा अपने हो गया, इक्वेशन फर्स्ट अपने काम आएगी, इसलिए मैं उसको रहने देता हूँ, बाकी को छोड़ के यहाँ रख करता हूँ। थोड़ा लंबा है लेकिन आप आसानी से समझेंगे तो हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ये Q1 स्क्वायर इसको तोड़ना होता है, दो भागों में तोड़ना होता है जिनका गुणा इसके बराबर आए और इनकी जोड़ करने पर वापस यही स्टेप अपने को मिल जाएगा। 20 इनटू 10 की घात -6 के दो टुकड़े कर रहा हूं मैं ताकि 75 हो जाएगा। 20 से 75 कैसे होंगे, जैसे 20 के टुकड़े करूं मैं 5 और 15, तो 15 5 75 हो जाता है। तो 15 और 5 के रूप में मैं इसको तोड़ रहा हूं, तो ये माइनस का 15 इनटू 10 टू द पावर -6 Q1 और -5 इनटू 10 टू द पावर -6 Q1। ये जो 20 इनटू 10 की घात -6 Q1 था, इसको मैंने दो टुकड़े कर दिए, तो 15 के रूप में और एक 5 के रूप में, दोनों माइनस के, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और माइनस के 20 बन जाएगा। ठीक है, और इसके साथ क्या है प्लस का, ये प्लस का 75 इनटू 10 की घात -12 बराबर 0। तो समझ में आ रहा है मुझे। अब इस वाले पद से अपने को Q1 जो है वो कॉमन मिल रहा है, और इस वाले पद से अपने को ये दोनों पदों से 5 इनटू 10 की घात -6 ये कॉमन मिल रहा है। देखिए वो भी कर लेते हैं। जैसे इस इन दोनों पदों से मैं Q1 कॉमन लेता हूं, क्या बचेगा Q1 माइनस का 15 इनटू 10 टू द पावर -6। ओके, और
और फिर यहाँ इन दोनों पदों से मैं माइनस का 5 इंटू 10 की घात माइनस का 6 ये कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा गुणे के रूप में। थोड़ा मैं इसको इधर भी रख कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसान काम है, ये 10वीं का काम कर रहा हूँ मैं 10th क्लास का, कोई बड़ा का काम नहीं है। ये 10 समीकरण को सोल्व कर रहा हूँ। माइनस का 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ये इन दोनों स्टेप से कॉमन आ गया तो क्या बचेगा अंदर, वहां से क्या बचा q1 और ये माइनस का 75 5 बार आ गया तो बचेगा अंदर अपना 15 इंटू 10 टू द पावर 12 में से 6 बार आ गया तो अंदर 6 बचेगा ये, ठीक है, बराबर 0। जब इस तरीके के दो पद आ जाते हैं तो अभी एक तो ये वाला एक ये वाला, इसमें वापस जो है ये ब्रैकेट वाले जो पद हैं ये दोनों कॉमन आ गए तो इन दोनों को फिर से कॉमन ले लेगा और बचे हुए बार क्या है, इसमें तो बचा q1 और इसमें बचा माइनस का 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बराबर क्या है 0। अब जब दो पद इस तरीके से गुणे में इक्वल में 0 आते हैं तो 0 दो पदों का गुणा 0 कब होता है, जब उन दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, बाकी कभी गुणनफल 0 नहीं हो सकता, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी इसका आंसर क्या बनेगा 0, बाकी कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसलिए एक बार इसको 0 लेते हैं एक बार इसको 0 लेते हैं। कि q1 माइनस 15 इंटू 10 की घात माइनस 6 किसके बराबर ले रहा हूं मैं 0 के बराबर, तो यहां से देखिए q1 निकल कर क्या आएगा, इस पूरे पद को इधर भेज दो 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6। ये q1 आवेश है इसलिए आवेश की यूनिट होती कूलम और 10 की घात माइनस 6 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइक्रो के रूप में म्यू लिख सकता हूं, ये अपना हो जाएगा 15 म्यू सी, ये q1 है। ये भी हो सकता है और नहीं तो इसको अगर 0 के बराबर लेते हैं कि q1 माइनस का 5 इंटू 10 की घात माइनस 6 बराबर 0, इसको मैं ट्रांसफर करता हूं यहां से मैं q1 ये भी निकल सकता है 5 इंटू 10 की घात माइनस 6 सी और वही म्यू के रूप में लिखूं 5 म्यू सी, ये q1 आ गया। तो चाहे तो आप ये q1 की वैल्यू काम में ले चाहे आप ये q1 की वैल्यू काम में ले, अब q1 की वैल्यू ये दोनों में से कोई एक काम में लेना, अब इसको कहां रखेंगे अपन समीकरण 1 में। देखिए थोड़ा समीकरण 1 से जैसे मैं q1 फर्स्ट ये काम में लेता हूं तो q2 बराबर क्या हो जाएगा अपना 20 म्यू सी माइनस ये कितना है 15 म्यू सी, कितना आ गया 5 म्यू सी, ये q2 आ गया। और जब मैं ये लूंगा तो 20 माइनस 5 करूंगा कितना आ जाएगा 15, कुल मिला के एक 5 माइक्रो कूलम है और दूसरा 15 माइक्रो कूलम है, ठीक है। यहीं से अपना रिजल्ट बन गया, ये तो आ गया अपना q2 एक आंसर और ये अपना